हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है एमएस एक्सेल में बैलेंस शीट और अटेंडेंस शीट हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम आज आपको बनाना बताएंगे। तो ये हमारा एमएस एक्सेल का पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 है। और आप इसको देखिए वीडियो को, किस तरह से हम आज अटेंडेंस शीट और आपका बैलेंस शीट बनाएंगे। और यहाँ पे आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, देन सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते जाएंगे और आप इजीली जो है कंप्यूटर सीख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे www.sprcomputerinstitute.com पे जाके फ्रेंचाइजी खोलने के अकॉर्डिंग, या आप कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, या आपको थोक रेट में कंप्यूटर चाहिए, तो हम बहुत सस्ते में 9,999 रुपये में आपको नया पीसी आपके इंस्टीट्यूट के लिए बना के देंगे, जो कि 2 साल की गारंटी के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग एम एस एक्सेल खोलेंगे। एम एस एक्सेल खोलने के लिए विंडो आर से, हमने आपको पहले भी बताया कि विंडो आर से जो है होता है आपका रन खुलता है, और यहाँ पे आप जो है कमांड डाल के एक्सेल खोल सकते हैं। अगर आपको ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे एम एस वर्ड की सीरीज़ हो गया, एक्सेल की सीरीज़ हो गया, पावर पॉइंट की, आप अगर शुरुआती वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट यहाँ पे हेडिंग तैयार करेंगे, और इसको जो है हम हाईलाइट कर लेंगे जितने में हमको चाहिए, यहाँ पे कलर, देन यहाँ पे साइज बड़ा कर देंगे, देन इसको सेंटर से सेंटर में कर देंगे। तो ये जितनी भी सेटिंग मैं कर रहा हूँ इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उनसे जो है देख सकते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, अगर इसमें बॉर्डर वगैरह देना है तो यहाँ पे हम बॉर्डर ऐसे मोटा कर देंगे, तो कि ये बॉर्डर में हाईलाइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, फिर यहाँ पे नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैं बनाता हूँ जनवरी से 1 साल के लिए, तो यहाँ पे जनवरी। तो देखिए जनवरी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, और इसको जो है अब हम जनवरी फरवरी लिखना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक आपका ये रेक्टेंगल टाइप का दिया हुआ है जो हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कटा हुआ ये दिया हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे जो है हम स्ट्रेच कर देंगे। ये देखिए ऐसे जैसे हम रखेंगे प्लस बन जाएगा, तो ऐसे में स्ट्रेच कर देंगे, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर तक पूरा ये लिख गया है। लेकिन अगर जैसे हम चाहते हैं कि कॉलम सेट ना करें, हम इसको शॉर्ट में देना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट में देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैन, और उसके बाद में इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे दिसंबर तक हम इसको ऐसे दे देंगे। तो देखिए इस तरह से भी आ गया। तो आप जैसे भी लिखना, अब जैसे कि आप मान लीजिए संडे लिखना चाहते हैं, वैसे तो अभी ये सारे पॉइंट मैं आपको एक 1 बाय 1 बताऊंगा, एक एक करके जितने भी हैं सारे ही मैं बताऊंगा, तो संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें आपको शॉर्ट की में कैसे लिखना है, बहुत मतलब एडवांस चीज़ें जो एक्सेल की होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर आपका 1 रहेगा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो ये इस इसको बड़ा कर लेंगे हम यहाँ पे, और इस तरह से ये आप देखिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हम देते हैं, इसको देखिए बड़ा छोटा करना मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी लखनऊ, यहाँ पे नेम आप जो भी देना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ये बाहर जाता है तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके और ऐसे डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए तो ये आ जाएगा। अब देखिए जनवरी फरवरी, अब इसमें क्या पड़ेगा, मतलब इसने जनवरी में कितने दिन काम किया है ये मुझे डालना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये सिंपल सा लग रहा है, तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कलर जो भी आपको अच्छा लगता है, और यहाँ से फॉन्ट कलर। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हेडिंग्स और बनेंगी, जैसे डे मतलब कितने दिन इसने काम किया है, रेट मतलब कितने रुपए के हिसाब से काम किया है, उसके बाद में टोटल अमाउंट कितना आ रहा है इसका, ये हम देखेंगे। उसके बाद में इसको पीपीएफ भी मिल रहा है, तो इसको पीपीएफ @ 8% मिल रहा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जनवरी में डे दिया हुआ है, तो जनवरी में इसने कितने दिन काम किया है, तो जैसे कि इसने 21 डेज काम किया हुआ है, और इसने इतने रुपए के हिसाब से काम किया है।
तो अब इसको जो है हमको टोटल निकालना है कि 21 दिन में कितना हो रहा है, तो इक्वल करेंगे डेज इनटू रेट, तो जितना भी है आपका वो आपका आ जाएगा। देखिए जब इसने 21 दिन में 545 रुपए के हिसाब से काम किया तो 11,445 रुपए इसका जो है 21 दिन का पैसा जनवरी का हुआ है। अब जो है हम यहाँ पे पीपीएफ निकाल लेंगे, तो पीपीएफ निकालने के लिए इक्वल करेंगे हम, ठीक है 8% है तो इसी की जो सैलरी बन रही है मंथली इंटू 8%, उसके हिसाब से हमारा 915। देखिए आप ये डिपेंड करता है कि किस तरह से फॉर्मूले की कैटेगरी ले जा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ चीज़ें आप वैसे ही करें, एक मेथड है बताने का कि आपको इस तरह से मैं बता रहा हूँ, और ये फॉर्मूले और ये शीट कई तरह से बनाई जाती है, ठीक है। ये मत कन्फ्यूजन में रहिएगा कि सर ने ऐसे बता दिया तो बस यही है रामबाण इलाज है इसका, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से आप इसको सीख रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और आपका यूज क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि फिर अब यहाँ पे मैंने लिखा 20 दिन काम किया हुआ है और इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है, तो भाई अब हमको क्या करना पड़ रहा है ये कि फार्मूला अब हमको फिर से दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से फार्मूला हमको ना लगाना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए आपका जो टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिर ये आपका स्टेच करना होगा, ये कट वाला पॉइंट है जो, इसको ऐसे स्टेच करके यहाँ तक हम ले आएंगे दिसंबर तक। तो जहाँ पे आपकी वैल्यू लिखी होगी ये अपने आप फार्मूला उठा लेगा और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके स्वयं से दे देगा, ठीक है, खुद से दे देगा, और बाकी में 0 हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो अब 0 इसलिए होगी क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये अपने आप जो है इनपुट फार्मूला लग के आ जाएगा। ये एक्सेल की बहुत अच्छी खासियत होती है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी हम ऐसे जैसे भी स्ट्रेच करते हैं, यहाँ से हमने ऐसे कोना पकड़ा इसका और यहाँ से इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसने मान लो 3 दिन काम किया हुआ है और इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है, इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये आपका आ गया। फिर इसने 25 दिन काम किया है, इतने रुपए के हिसाब से काम किया है, तो देखिए ये आ गया। फिर इसने मान लीजिए 12 दिन, जितने भी 14 दिन काम किया है तो इतने रुपए के हिसाब से काम किया, देखिए आपका आ गया। फिर इसने जो है 28 दिन काम किया हुआ है, इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है, ये आ गया। फिर इसने जो है 27 दिन काम किया है, इतने रुपए के हिसाब से काम किया है, ऐसे आ गया। तो इस तरह से सारी ही वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे, और ये चीज़ याद रखेंगे कि मंथ के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर का होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। ये देखिए फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है 7 दिन काम किया है और इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है 19 दिन काम किया है और इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है। फिर जो है यहाँ पे 11 दिन काम किया हुआ है और इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है 26 दिन काम किया है और इतने रुपए के हिसाब से काम किया हुआ है। तो ये आपका जो है नॉर्मली बन गया है बैलेंस शीट, कि किस तरह से हम एक आदमी की, एक व्यक्ति की, या किसी साल की, या किसी फाइनेंशियल ईयर की कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको हम एक जो है उसमें कर देते हैं, बॉर्डर में कर देते हैं, जिससे कि ये हाईलाइट हो कि हाँ ये इतने में ही है। तो यहाँ से आप आओगे ईजिली, ये देखिए बॉर्डर आपका दिया हुआ है, ये मैंने पहले भी करना बताया, तो ये इतने में ही आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल हम लिख देंगे, और यहाँ पे इसको जो है अभी हम लोग रिस्टार्ट नहीं करेंगे, सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत नहीं, वो हम सही कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ग्रैंड टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, सम लगाएंगे, देन ब्रैकेट, और यहाँ से टोटल आपका दिया हुआ है जितना भी ये आपका वैल्यू दी है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना इसने पैसा कमाया ये पता चल जाएगा हमको फॉर्मूला का। अच्छा सम, देखिए यहाँ पे सम नहीं लिखा मैंने, गलत लिख गया है, तो यहाँ पे सम टाइप करेंगे, देन एंटर। तो ये देखिए आपका इतना अमाउंट जो है ये पे करेंगे। तो इसको भी हम लोग हाईलाइट कर देंगे जिससे कि जो ये अलग ही दिखे। तो इस तरह से ये आपकी जो है बैलेंस शीट बन गई है, तैयार हो गई है। अब जो हमारी अगली शीट है वो अटेंडेंस शीट है, ठीक है। अटेंडेंस शीट में क्या होता है, कितने दिन बच्चा प्रेजेंट रहा है, एब्सेंट रहा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को जो है शीट समझ में आई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप फार्मूला आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, इसका फार्मूला देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फार्मूला देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी अगली शीट स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट। अटेंडेंस शीट के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी पड़ेगी, अटेंडेंस शीट, ओके। और इसको जो यहाँ पे मर्ज करेंगे हम थोड़ा सा बड़े एरिया में,
जैसे कि हाईलाइट होकर अच्छा दिखाई दे हमारा, और यहाँ से साइज बड़ा करेंगे, इसको सेंटर से सेंटर करेंगे। देन यहाँ पे कलर अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपका हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा सीरियल नंबर, फिर आपका रहेगा रोल नंबर, स्कूल नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम आप देना चाहते हैं फादर नेम दे सकते हैं, देखिए अलग अलग हो गया। डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा शीट बनाना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में देखिए साइज हम इसका बड़ा कर लेंगे, क्योंकि जो है थोड़ा सा स्कूल का नाम बड़ा होता है किसी किसी का, तो ये हम बड़ा कर लेंगे। स्टूडेंट नेम हम इस तरह से कर देंगे, फादर नेम हम इस तरह से इसको भी बड़ा कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ तो नॉर्मली रहता है, तो थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। अब देखिए जितने दिन का हमें अटेंडेंस शीट बनाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि कितने दिन का आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम अटेंडेंस शीट जो है बना रहे हैं मान लीजिए 10 दिन का, तो यहाँ पे हम 1 जनवरी इस तरह से लिखेंगे, तो देखिए इसमें डैश अपने आप लग जाएगा। फिर जैसे कि हम 2 जनवरी लिखते हैं तो 2 लिख के फिर से आ जाएगा डैश लग के, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे भी ईजी हो जाए, इससे भी ईजी वे में हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली जो है दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टिच करने के लिए देखिए यहाँ पे ये दिया होता है अलग ही से टुकड़ा टाइप का, और इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके और ऐसे स्टिच कर देंगे, तो ये क्या होगा कि अपने आप 10 तक आ जाएगा। 10 11 मतलब जितनी भी हम चाहते हैं, जैसे कि हम तो 10 तक बना रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 30 तक बनाना है तो 30 तक ऐसे स्टिच कर देंगे, तो यहाँ पे जो है आपका वो स्टिच हो जाएगा, और ये काउंटिंग अपने आप इस तरह से लिख जाएगी विद अल्फ़ाबेट। तो ये इसका एक एक्सेल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको जो है पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और स्पीडली देखिए इसीलिए एडवांस लोग एडवांस एक्सेल सीखते हैं। माई एसक्यूएल से भी एक्सेल होता है, ठीक है, और डेटाबेस भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसके थ्रू आप जो है एक्सेल बहुत एडवांस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो आपको बेसिक टू एडवांस ही जाना पड़ेगा, और बेसिक आपको आना चाहिए। ये समझ लीजिए बिल्कुल ये स्टार्टिंग का मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसी तरह से एक्सेल की शुरुआत होती है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर देते हैं तो ऑप्शन आप सीख तो लेंगे, बट उतना कैलकुलेशन का वर्क नहीं आएगा आपको जितना इसमें शीट बनाने में आ जाता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे टोटल डेज लिखेंगे हम, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, एब्सेंट, और यहाँ पे हाफ डे, मतलब ये कितने दिन हाफ डे लिया है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है, ये चीज़ हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे इसको हम ऐसे जो है बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, जैसे कि जो है एक में चीज़ें ना मिले, अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। तो इस तरह से अब चलिए इसमें एंट्री करते हैं हम, किस तरह से इसमें एंट्री होगी। सीरियल नंबर आपका 1 दिया हुआ है, रोल नंबर आपका ये दिया हुआ है, स्कूल नेम KKV स्कूल लखनऊ, स्टूडेंट नेम, फादर नेम श्रीकांत, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है वो 12/5/2002, इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या है कि हमको डालना है प्रेजेंट एब्सेंट। तो ये 1 तारीख को प्रेजेंट था, 2 तारीख को प्रेजेंट था, फिर ये एब्सेंट हुआ, फिर ये प्रेजेंट हुआ, फिर ये हाफ डे हुआ, फिर ये एब्सेंट हुआ, फिर ये प्रेजेंट हुआ, फिर ये हाफ डे हुआ, और फिर से ये जो है एब्सेंट हो गया। तो अब हमें इसमें देखना है कि देखिए अगर जैसे ये 10 दिन है तो इसमें आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि ये सामने प्रेजेंट है एब्सेंट है, गिन के आप कर देंगे। लेकिन मान लीजिए पूरे साल की है तो उसको गिनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है फॉर्मूला ही लगाते हैं हम लोग। देखिए जहाँ पे क्वांटिटी में चीज़ें ज़्यादा कैलकुलेट करने के लिए होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले का ही यूज़ लेते हैं। नॉर्मली अपने मतलब माइंड से या कुछ भी काउंट करके नॉर्मली वैसे नहीं करते हैं, फॉर्मूले से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल डेज हैं, तो टोटल डेज में हम देखेंगे कितने दिन की अटेंडेंस है, तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंटा। काउंटा से क्या होता है कि आपका अल्फ़ाबेट काउंट होता है, और अगर यहाँ पे लिखा है काउंट केवल तो उससे न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वो काउंट हो जाएंगे। देन ब्रैकेट ओपन रहेगा आपका, और इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट जो है आपका क्लोज कर देंगे। तो ये आपका कितने दिन अटेंडेंस बन गई है, 10 दिन की बन गई है। अब उसके बाद में ये हमको देखना है कि ये प्रेजेंट कितने दिन है, तो प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे इक्वल करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे लिखाते हैं काउंट इफ़। देखिए मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले में बताया कि काउंट इफ़ जो क्या करता है, लॉजिक लगाता है। लॉजिक लगाता है कि यहाँ पे क्या आंसर एक्चुअल में होना चाहिए। और काउंट नॉर्मली काउंट करने के लिए दिया हुआ है, गिनने के लिए कि कोई चीज़ काउंट कर सकें। ठीक है, तो काउंट इफ़ देन ब्रैकेट, राउंड वाला ब्रैकेट आपका रहेगा। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, एक आपका करली होता है, एक आपका बॉक्स वाला होता है, एक आपका राउंड होता है जो हम यूज कर रहे हैं। और इसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे नॉर्मली, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे पी का मतलब प्रेजेंट, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये हम जानना चाहते हैं कि पी मतलब प्रेजेंट ये कितने दिन रहा है। देन एंटर करेंगे तो ये दिखाएगा 5 डेज जो है आपका ये प्रेजेंट रहा है बच्चा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट एब्सेंट एक ही में हो गया, एब्सेंट हाफ डे ये। ठीक है, अब मुझे जैसे कि देखना है कि एब्सेंट, ये एब्सेंट कितने दिन रहता है। तो एब्सेंट के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पे जो है हम फिर से वही काउंट इफ़ देन ब्रैकेट, और जो है आपका कितने दिन ये एब्सेंट रहा है ये अभी देखिए पता चल जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करेंगे तो ये 3 डेज। ठीक है, 3 डेज आपका क्या रहा है, एब्सेंट रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हम इसको दिखाते हैं कि कैसे ये प्रेजेंट एब्सेंट हो सकता है। देन इक्वल हाफ डे भी हम ऐसे ही देख लेंगे, काउंट इफ़ देन ब्रैकेट, और जो है पूरा हम इसको सेलेक्ट करते हैं जितने भी आपके 10 डेज दिए हुए जनवरी के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम देंगे एच, क्योंकि एच से ही हम इंडिकेट कर रहे हैं, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको दिखाएगा 2 दिन जो है आपका ये एब्सेंट है। तो इस तरह से जो है, अब देखिए ये हो गया 5 3 8 2 10 दिन का ये आपका अटेंडेंस बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और इसमें चीज़ें आप कुछ भी अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे डे, सिटी हो गया, स्कूल नेम हो गया, सिटी कोड हो गया, कोई भी ऑप्शन आप जो है ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। और सीटें एग्जाम्पल के लिए होती हैं, बाकी जब आप अपना कोई काम कर रहे होते हैं तो वो आप अपने हिसाब से सेटअप बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सेटअप भी बनवाते हैं कि सर ये हमारा काम है, इसके अकॉर्डिंग आप जो हमें सीट एक तैयार करके दे दीजिए, जिससे कि हम उसमें अपना वर्किंग ले सकें। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको आने वाले सारे वीडियो मिलेंगे, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप हमको व्हाट्सअप मैसेज करिए, और आपको हम सेंटर भी खुलवा के देंगे, सारी चीज़ें हम करवा के देंगे, बस आप पढ़ाने और इच्छुक हो काम करने के लिए। पैसा बहुत है इस लाइन में, और आप केवल काम और मेहनत के बल पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। हम आपसे आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।